हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एग्जाम फियर केमिस्ट्री में दर्द लग रहा है कि पास होंगे या फेल। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा भी डर है देन यू लैंडेड ऑन द करेक्ट वीडियो। सो आज हम लोग चाह रहे हैं एक अपने सेक्शन बी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स दोनों हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो चालू से पहले करने से पहले ये मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे पहले एक पेन पेपर ले और पहले जैसे क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को मैं रीड जब तक करूँगा आप लोग उसे अपने कॉपी में नोट करेंगे, फिर वीडियो पॉज करेंगे, आंसर करेंगे, आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में, फिर मैं आंसर दूंगा। और अगर आपको जो पॉइंट्स सिमिलर लगते हैं उनको ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगर लग रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो मेरे आंसर को कॉपी करेंगे। सो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So mission 70 out of 70 in theory. Start. Chapter 1. Solutions. Define solution and give its types. Answer. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. The component present in larger amount is called solvent and the other is solute. Solutions can be solid alloys, liquid salt in water, or gaseous air, depending on the physical state of components. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स से मिलता है, और जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो स्मॉल और बाकी उसके अलावा जो भी है वो सॉल्यूट होता है। सॉल्यूशन सॉलिड हो सकता है, जैसे अलॉयज एग्जांपल में ब्रास है। लिक्विड सॉल्यूशन होता है सॉल्ट इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, एक्सेट्रा। गैसियस सॉल्यूशन होता है एयर, सबसे बेस्ट एग्जांपल। और बाकी अदर स्टेट वो फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज मोलैरिटी? राइट इट्स यूनिट। Molarity is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. It is expressed as moles per liter. Since volume changes with temperature, molarity is temperature dependent and may vary with heating or cooling. Molarity को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसलिए मोलैरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, और ये चेंज होते रहता है हर एक टेम्परेचर पे। अगर हीटिंग होगा तो वॉल्यूम कम होगा, मोलैरिटी बढ़ेगा। कूलिंग अगर होगा तो मोलैरिटी वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी घटेगा। यहाँ पे मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। State Rawls law for volatile liquids. Rawls law states that the partial vapor pressure of each component in an ideal solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. Mathematically, Pa equals to Xa into P naught A, where P naught A is vapor pressure of pure component. तो Xa यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर मोल फ्रैक्शन है, और पी नॉट ए जो है वो वेपर प्रेशर होता है प्योर कंपोनेंट में। फिर ऑल्सो ये बोलता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का एक आइडियल सॉल्यूशन में जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शंस पे डिपेंड करता है, और इसलिए इसको मैथमेटिकली पी ए इक्वल्स टू एक्स इंटू पी नॉट ए। यहाँ पे पी ए जो होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन जो है उसको डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? यहाँ पे है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है। सो आइडियल सॉल्यूशन obeys Rawls law over the entire concentration range
and show no enthalpy or volume change on mixing. Non-ideal solutions deviate from Rolle's law and show either positive or negative deviation due to unequal molecular forces. आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे अपने पूरे कंसंट्रेशन के रेंज में और एंथैल्पी या वॉल्यूम चेंज ना जीरो हो और जब मिक्स किया जाए उन दोनों कंपोनेंट्स को। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, वो डेविएट करता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका नेगेटिव डेविएशन भी स्ट्रांग है तो पॉजिटिव डेविएशन। इसमें पॉजिटिव डेविएशन में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव होता है एंथैल्पी चेंज। और वॉल्यूम चेंज भी नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव और जो पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम चेंज भी पॉजिटिव होता है। व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ? Positive deviation occurs when intermolecular forces between unlike molecules are weaker than those between like molecules. As a result, vapor pressure of the solution becomes higher than expected. Such solutions show increase in enthalpy and volume on mixing. Positive deviation तब होता है जब intermolecular force between unlike molecules जो है दो components को लिया गया है जिन्हें या जो तीन कंपोनेंट दो कंपोनेंट जो भी है उन दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनिशियल स्टेज पे जो था उससे ज़्यादा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जब फिनॉल और एनिलीन को हम लोग मिक्स करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं ये नेगेटिव डेविएशन में चला जाता है फिनॉल वाला। फॉर एग्जाम्पल मुझे आई एम सो नेक्स्ट एग्जांपल आई फॉरगॉट इट। हाँ, पॉजिटिव डेविएशन में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है क्योंकि जो इनिशियल क्लोरोफॉर्म का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो इंडिविजुअल एसीटोन का ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो उससे ज़्यादा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पूछा गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। सो colligative properties are those properties of solutions that depend only on the number of solute particles and not on their nature. Examples include relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure. तो colligative property क्या होता है कि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है जो ना कि किस नेचर पे कि लिक्विड है या सॉलिड कम सॉल्यूट है या गैसियस सॉल्यूट है, इससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बस डिपेंड करता है कि कितना उसका नंबर है, 1 मोल है, 2 मोल है, हाफ मोल है, 0.4 मोल है, उस पर डिपेंड करता है। उसका मोलालिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा और मोलारिटी पे भी ये डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है तो फिर ये अप्रोक्सीमेटली 3 मार्कर और 5 मार्कर दोनों में आ सकता है। तो क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम of benzene. The boiling point of solution increases by 0.40 Kelvin. Given that Kb for benzene is equals to 2.53 Kelvin kg per mole, calculate the molar mass of solute. So pause the video, आंसर सॉल्व करके कमेंट करिए कि क्या आंसर होगा। सो अब तक तो आ जाना चाहिए आंसर। लेट्स स्टार्ट टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिखना है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। उसके बाद मोलालिटी फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एम मोलालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मोलालिटी हो जाता है डेल्टा टी बी बाई के बी विच इक्वल्स टू 0.40 बाई 2.53 विच इक्वल्स टू 0.158 एम।
अब 0.158 मोलैलिटी हो गया। अब मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे मोलैलिटी का यूज करें, फॉर्मूला करेंगे, लेकिन हम लोग को मास निकालना है, मोल्स नहीं। तो गिवन वेट बाय मोलर मास होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे गिवन वेट दिया हुआ है 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम इक्वल्स टू 0.1 केजी। केजी में कन्वर्ट करने से आंसर इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन इजी होगा तो आंसर भी इजी जल्दी आ जाएगा। अब 0.158 इक्वल्स टू 2 बाई मोलर मास बाई 0.1 kg। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 0.158 इक्वल्स टू 20 बाई एम। अब m कैलकुलेट करें, m इक्वल्स टू 20 बाई 0.158। तो फाइनल आंसर आएगा m इक्वल्स टू 126.6, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 127 ग्राम पर मोल के। यहाँ पे इस अप्रोक्सीमेशन लगाया गया। इस वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है। अब अगर इसको चाहे कि हम सही में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2000 यहाँ पे लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 158 से। तो इसमें फर्स्ट बार में करेंगे 158, इसका फिर आ जाएगा ये 42 और 0 420। अब 420 में 2 बार लग जाएगा, थर्ड टाइम में ये 474 हो जाएगा। तो इसलिए 2 टाइम्स करेंगे 316। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 104। 104 आएगा तो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 0। और फिर 158 को 7 टाइम्स करते हैं तो ये आ जाएगा तो 1050। और फिर 1106, तो इसलिए 6 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 948। नाइन फोर्टी एट 948 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू, इसको यहाँ पे कर देते हैं 92। 92 और फिर 0। नेक्स्ट ये लगेगा 5 बार में, तो 790। क्या हो जाए 790 आएगा। फिर इसको सॉल्व करें 130 आएगा। 130 के बाद ये ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। बहुत लंबा नहीं करना है, बट अप्रोक्सीमेशन के लिए 3 डिजिट तक जाना रहता है एग्जाम में, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये पॉइंट लगेगा 1300 आएगा। 1300 आया, यहाँ पे हम लोग ये 7 टाइम्स लगाएंगे तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा 12 पॉइंट। यहाँ से ये 6 हो जाए 12.66, ये 12.7 आएगा। 127 20 था, ये 20,000, सॉरी एक मिस्टेक हुआ, 20,000। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 57 और फिर एक और डिजिट तक जाएंगे तो फिर हाँ, अब एक और डिजिट तक जाना होगा। 126.57 होगा। उसके बाद ये 7 बार में 100
700 or 350. 1106. 1106 में ये 94 तो 1200 हो जाएगा और कितना 194 आएगा। इसको फिर से यहाँ पे हम कर देते हैं 194। एक जीरो आ जाएगा पॉइंट की वजह से और 158 इंटू अप्रॉक्सीमेटली 194 आ रही है। तो इसको 8 टाइम्स कर सकते हैं तो 1200 और 64 1264 हो जाएगी ये थ्री। तो फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा 1294 हो जाएगा 1264 1264 आया तो यहाँ पे ये हो जाएगा 36 यानी कि अब ये वैल्यू को यहाँ पे लेके जाते हैं। ये हो गया 34 और 36 360 तो ये वन एक बार में आएगा तो इसका आ जाएगा 126.6 26। फाइनल आंसर जो होगा वो आ जाएगा 126.6। यहाँ पे ये जो है और ये चेंज हो जाएगा 127 ग्राम पर मोल पे। तो ये हटा देते ताकि दिख जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और like and share, also subscribe, watch more videos। सॉल्यूशंस का 45 MCQs का एक वीडियो मैंने डाला है, go and watch it, it will help you more much more। 75 questions उसमें है 75 हाँ सॉरी 75 नहीं 45 questions 45 MCQs हैं उसमें। So go for this। Thank you, bye bye।